ये सवाल है कि स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? जब एक यूएन का गठन हो गया, यूनाइटेड नेशन का गठन हो गया सेकंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद, तो होता क्या है कि बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे, ज़्यादातर तो ब्रिटिश के ही गुलाम थे। एक समय कहा जाता था कि ब्रिटिश सूर्य अस्त नहीं होता या ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका यह मतलब होता है कि पृथ्वी घूम रही है और कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा कंट्री पे दिन है जहां ब्रिटिश हुकूमत चल रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी वजह से बोला जाता है ऑलमोस्ट पूरे विश्व में कई जगह पे जो है ब्रिटिश का जो है उपनिवेश चलता था। अब जब यूएन का गठन हो गया और देखा साम्राज्यवाद के चक्कर में ही दो वर्ल्ड वार हो गए हैं, तो ये निर्णय लिया कि कोई किसी को अपना गुलाम बनाकर नहीं रखेगा, धीरे धीरे स्वतंत्र कीजिए, है ना। स्वतंत्र करने का ये बात किया गया। अब जब स्वतंत्र हो गए, ज़्यादातर कंट्री जब स्वतंत्र हो गए हैं, तो एक संगठन उससे पहले बनी हुई थी। कौन सा था? तो राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल जो है, जो बोला जाता है कॉमनवेल्थ बोला गया, कॉमनवेल्थ गेम भी होता है। तो ये वो सारे कंट्री का समूह हुआ करता था जो कभी ना कभी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर रहे हैं, है ना, उसकी गुलामी किए हैं या उसका साम्राज्य रहा है। वो सब स्वतंत्र होने के बाद इस संगठन में शामिल किया गया। कुछ स्वेच्छा से भी शामिल हुए और कुछ नहीं भी शामिल हुए। तो भारत तो शामिल हो गया, लेकिन नेहरू जी एक बात बोले कि हम स्वेच्छा से शामिल हुए हैं और स्वेच्छा से अलग भी हो सकते हैं। और शामिल होने का यह मतलब नहीं होता है कि आप मेरी संप्रभुता को अक्षुण्ण नहीं करेंगे, यानी कि उसको डिस्टर्ब करेंगे। हमारी संप्रभुता पे किसी तरह का घात नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रहार नहीं होना चाहिए। जब भी मुझे ऐसा लगेगा मैं अलग हो जाऊंगा, ये कहा गया था। और ये सवाल आया हुआ है